नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और शिक्षा के लिए मुख्यतः बुध, बृहस्पति और चंद्रमा को कारक माना गया है। इसी तरह लग्न, दूसरा भाव, पंचम भाव ये शिक्षा के मुख्य केंद्र माने गए हैं। चंद्रमा हमें सहनशीलता देता है एवं मनन क्षमता प्रदान करता है। बुद्ध से हम शिक्षा देखते हैं, योग्यता देखते हैं, बौद्धिक क्षमता का अनुभव करते हैं। लेकिन बृहस्पति हमें विवेक, बुद्धि, निर्णय लेने की उच्च क्षमता प्रदान करते हैं। और इसी तरह यदि दूसरे भाव से देखें तो दूसरे भाव से ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा का, बुद्धि का विचार किया जाता है, लेकिन पंचम भाव से मंत्रणा शक्ति का, बौद्धिक क्षमता का विचार किया जाता है। बहुत बार देखने में आया है कि कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, विशेष शिक्षा को अर्जित कर लेते हैं। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में अपने उपयुक्त नौकरी उपलब्ध नहीं होती है। उन्हें बार बार नौकरी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कई तरह की नौकरियां करनी पड़ती हैं और ऐसी उधेड़-बुन में वो एक तरह से ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी में स्थिरता नहीं आती, या फिर कुछ लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर बौद्धिक क्षमता का उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि होता है। इसीलिए बहुत लोग कम पढ़े लिखे होने पर तीव्र बुद्धि के होते हैं। वो कई तरह की मैकेनिक समस्याओं को सहजता से सुलझा लेते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास शिक्षा का तो अनुभव ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो हर क्षेत्र में प्रवीण होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, मैकेनिक्स में, बहुत कुछ। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो माइनर सर्जरी तक कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में देखा जाए तो 10 या 12वीं पास होते हैं। वो किसी भी यंत्र को खोलने की क्षमता करते हैं। वो मोटरसाइकिल को, स्कूटर को, कार को बिना किसी अनुभव के स्वयं ही सुधार सकते हैं। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि बुद्धि, विद्या, शिक्षा ज्योतिष शास्त्र में कहती है कि यदि हमारे जन्म कुंडली में ग्रह शुभ प्रभाव में हैं, शुभ क्षेत्र में हैं, और यदि इन ग्रहों को, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे बृहस्पति हो या बुध हो, उनको शुभ प्रभावों का साथ मिल रहा हो, ये शुभ घरों में स्थापित हों, तो निश्चित ही हमारे बुद्धि को एक विशेष राह दिखाते हैं। मैं इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। एक मेरे पास समस्या है साहिल जलंधर से। वो लिखते हैं कि उनके पास मैकेनिकल के इंजीनियर है। उन्होंने जलंधर के किसी इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वो कई वर्ष से परेशान हैं। कई बार नौकरियां बदलते रहते हैं, लेकिन वो ना तो अपनी नौकरी से खुश रहते हैं, ना उनको उतना नौकरी के माध्यम से सैलरी प्राप्त हो पाती है जितना कि उन्होंने इस पर खर्च कर दिया। इसके कारण वो स्वयं परेशान रहते हैं, उनके घर वाले चिंतित रहते हैं। वो एक तरह से जीवन में असंतुष्ट की स्थिति में हैं। साहिल जी, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल हैं। मंगल पंचम भाव में अच्छा प्रभाव देखते हैं। ये व्यक्ति को मैकेनिकल शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा में मदद करते हैं, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी भाव है, शिक्षा का भाव भी है, मंत्रणा शक्ति का भाव भी है। तो संतान भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। संतान से ऐसे लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता है, काफ़ी उन्नति भी मिलती है। लेकिन ये बात तो आगे की है। आपने मैकेनिकल शिक्षा प्राप्त की, इसमें मंगल ने आपकी काफ़ी मदद की, लेकिन आपके 11वें स्थान पर लाभ भाव में राहु विराजमान है। लाभ भाव पर राहु विराजमान होकर शिक्षा के महत्व को न्यून कर देते हैं। इसलिए जो शैक्षिक क्षमता व्यक्ति प्राप्त करता है उसका पूरा लाभ उसे नहीं मिलता। इतना ही नहीं, तो तीसरे स्थान व्यय का स्थान है। तो जितना धन अर्जित होता है, जितनी आय होती है, उसका जो खर्च करने का जो ढंग है वो व्यक्ति को तीसरे भाव से प्राप्त होता है। तीसरे भाव में आपके में जो ग्रह हैं वो आपको अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने के लिए बाध्य करते हैं। आपके जन्म लग्न भाव में चंद्रमा है और दूसरे भाव में शनि विराजमान है। इन सब ने आपकी जो उच्च शैक्षणिक क्षमता को एक तरह से साधारण शिक्षा में बदल कर दिया है।
ऐसे में यदि आप लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करेंगे, आप अपनी जन्म कुंडली में मंगल को थोड़ा प्रबल बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सहजता आ जाएगी। जीवन में सहजता नहीं आ जाएगी, आपकी जो सेकंड क्षमता है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपके जीवन में स्थिर नौकरी के साथ साथ एक अच्छे ग्रेड की सैलरी भी आपके लिए सुनिश्चित हो जाएगी। वैसे क्योंकि पंचम स्थान का मंगल व्यक्ति में एकाएक जोश देता है, मैकेनिकल बुद्धि देता है, लेकिन उसको न्यायप्रिय भी बना देता है। न्यायप्रिय ही नहीं बताता, उसको तरंग संगत सोचने का, सामाजिक व्यवहार करने के भी एक क्षमता प्रदान करता है। लेकिन पंचम स्थान का व्यक्ति जो मंगल के कारण एक ऐसी स्थिति में रहता है कि अनायास को क्रोध आ जाता है। अनायास वो क्रोध में आकर कई ऐसे निर्णय लेता है जो स्वयं के लिए हानिकारक साबित होते हैं, जो स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। और इसलिए आपके जीवन में बार बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप या तो अच्छी नौकरी का सही से चुनाव नहीं कर पाते, या क्रोध में आके नौकरी छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरी नौकरी पर निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। पहला तो, क्योंकि यदि आप 10वां स्थान लाल किताब में नौकरी के लिए, 6वां स्थान भी नौकरी के लिए माना गया है। यदि 10वां स्थान और 6वां स्थान यदि सोए हुए हैं, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, तो भी व्यक्ति को साधारण नौकरी से ही गुजारा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप 10वें जो भाव के संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दुरुपयोग ना करें। यानी 10वां भाव शनि का है और शनि के मंदे काम करेंगे तो आपकी बुद्धि में भ्रम रहेगा, आपको आपकी शक्ति योग्यता का पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप शराब, मांस, मछली, अंडे से दूर रहें। रात्रि को आप क्लब वगैरह ना जाएं, जुआ ना खेलें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में एक भटकाव की स्थिति रहेगी ही रहेगी। दूसरा, आपके लिए दूसरा एक काम ये करना है कि अपने सिरहाने रात्रि को आपने एक बर्तन में दूध भर के रखना है, और उस दूध को प्रातःकाल उठते ही किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ में या ऊपर उसे उड़ लेना है। ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप झूठ ना बोलें। झूठ बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, अकारण अपने पिता के साथ में या पारिवारिक सदस्यों के साथ में तनाव पैदा कर लेंगे, ये भी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी आपके लाभ में विघ्न बाधाएं खड़ी करेगा, आपको सही मार्ग पर सोचने से विचलित कर देगा। ये उपाय भी आपको ध्यान में रखना है कि आप ना झूठ बोलें, ना गाली गलौज करें, ना कड़वे शब्द बोलें। ये आपके लिए अशुभ है। इसके अलावा आप 43 दिन लगातार काले तिल और तेल लेके इनको जल प्रभावित करेंगे तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये लाल किताब का ऐसा उपाय है, इसको करने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी, आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे सहजता से प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले जब भी आपका जन्मदिन आवे या फिर ग्रहण की स्थिति हो तो उस समय आपको 2 सूखे नारियल लेकर और 11 साबुत बादाम लेकर उन्हें जल प्रवाह करना है। ये कार्य आपको साल में कम से कम एक बार तो करना ही करना है। इसलिए इसके अलावा आप 43 दिन तक यदि आपको अभी भी उपयुक्त नौकरी की तलाश है, अभी आपको उपयुक्त नौकरी उपलब्ध नहीं है, तो प्रत्येक मंगलवार, पहले तो 43 मंगलवार एक काम करें कि हर मंगलवार को आपने हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले घर से तेल और जो सिंदूर का रंग होता है, सिंदूर होता है, उसे लेके जाना है। आप तेल में सिंदूर घोलें, साथ में एक चांदी का वर्क भी लेके जाएं। हनुमान जी को आप चूल्हा चढ़ाएं, लेकिन चूल्हा चढ़ाने की समस्या तो आजकल बहुत मुश्किल हो गई। यदि आप बड़े शहर में रहते हैं तो चूल्हा चढ़ाना आपके लिए मुश्किल है। इसके लिए आपको छोटा मंदिर ढूंढना पड़ेगा और हनुमान जी का जो ऐसा मंदिर हो जो प्रतिमा जो मिट्टी की हो, क्योंकि सीमेंट पे तो चढ़ता नहीं। तो मिट्टी वाली हनुमान जी की प्रतिमा पर आपने सिंदूर का लेपन करना है, सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना है और चूल्हे के ऊपर आपने चांदी का वर्क चढ़ाना है।
इस कार्य को करने से निश्चित ही आपको 2 से ढाई महीने में आपके लिए उपयुक्त नौकरी, जिससे आप संतुष्ट होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, ऐसी नौकरी सहजता से मिल जाएगी। ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं रही हैं, जो परेशानियां रही हैं, जिनके कारण आपके स्वभाव व्यवहार में बदलाव आया है, वो दूर हो जाएंगे। आप मात्र ये उपाय करके देखिए। धन्यवाद मित्रों।